So I'm guys, my name is सोमानकर, मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट वन करंटली और केस ऑफ इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो गाइस को एनआईटी सिक्किम के एनआईएफ रैंकिंग से बताऊंगा, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा एनआईएफ रैंकिंग से एनआईटी सिक्किम की, एंड वो भी सबको डिसाइड करना है कि आपको कॉलेज लेना चाहिए नहीं चाहिए। ऑल्सो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों जो हमारा डाउनफॉल है एनआईटी सिक्किम का। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो एनआईटी सिक्किम की अगर हम बात करते हैं एनआईएफ रैंकिंग 2024-25 की, तो सबसे पहले हम थोड़ा पास्ट स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं। सो पास्ट की अगर हम बात करें तो 2021 में रैंकिंग नहीं दी गई थी एनआईटी सिक्किम को। 2022 से रैंकिंग अगर आप देखते हैं, सो 173 रैंक थी, ठीक है। 2023 में जो 179 रैंक है और 2024-25 नंबर है 184 रैंक है। तो अगर आप देखो तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। बेसिकली जो है 100 के ऊपर रैंक बैंड्स होते हैं, जैसे 100 के ऊपर 100 टू 150 का एक बैंड होता है, 150 टू 200 का बैंड होता है। सो तीनों साल में जो ये हमारा 150 टू 200 के बैंड के बीच में रहा है, ठीक है। सो प्रूफ के लिए मैं आपको बता दूँ, सो ये जो है गाइस हमारा प्रूफ है, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईएफ की, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क की। एंड यहाँ पे आप इंजीनियरिंग में अगर आप सिंपली मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मिजोरम, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी मिजोरम कौन सा इंस्टीट्यूट है, सिक्किम, सॉरी, ठीक है, मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो सिक्किम में अगर आप देखो, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है हमारी 150 टू 200 के बैंड में है 2024 में, ठीक है। सो अगर आप देखो, सो एनआईएफ रैंकिंग जो है उतनी कुछ अच्छी नहीं है कॉलेज की, एंड आई थिंक एनआईटी के नाम पे थोड़ा और अच्छी रैंकिंग अंडर 100 या अंडर 150 एटलीस्ट रहनी चाहिए रैंकिंग्स। सो एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट 150 के अंडर लाना चाहिए रैंकिंग्स एनआईटी सिक्किम को, एंड उसके लिए प्लेसमेंट्स एंड बाकी सारी चीज़ें भी होती है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या बेसिस पे जो है उनको इंप्रूव करना चाहिए। सो पैरामीटर्स के हम बताते हैं कि क्या पैरामीटर्स के बेसिस पे जो हमारे कोई भी इंस्टीट्यूट की नेशनल लाइक एनआईएफ रैंकिंग बनती है। सो पहला जो गाइस हमारा टीएलआर, दैट इज टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। सो यहाँ पे बेसिकली अपने पीएचडी स्टूडेंट्स कितना है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कितना है, फिर फाइनेंशियल यूसेज दैट इज फंड्स कहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का क्या सिस्टम है, इंडियन नॉलेज सिस्टम और रीजनल लैंग्वेज कैसे करिकुलम है, फिर कंबाइंड मेट्रिक ऑफ पब्लिकेशन में किसी पब्लिकेशंस कितने बने हैं, फिर क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस कितने हैं, ठीक है, उसमें से फिर पेटेंट्स कितने पब्लिश ग्रांट हुआ है, फिर इसके बाद आप देखो कि साइटेशंस पीएचडी में, फिर इसके अलावा अगर देखो पीएचडी स्टूडेंट्स कितने ग्रेजुएट हुए हैं, फिर इसके अलावा अगर आप देखो कि बाकी स्टेट्स में बाकी कंट्रीज से कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने डाइवर्स स्टूडेंट्स हैं, वुमेंस कितने हैं, उसके अलावा सोशल और फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स कितने, उनकी क्या फैसिलिटीज़ है, परसेप्शन रैंकिंग कैसा, एकेडमिक पीयर्स और एम्प्लॉयर्स का क्या पीयर परसेप्शन है। सो ये सारे बेसिस पे हमारे कोई भी इंस्टीट्यूट की लाइक एनआईएफ रैंकिंग जो है डिसाइड होती है। सो इस अगर मैं बात करूँ रीजंस फॉर एनआईएफ डाउनफॉल की एनआईटी सिक्किम की, सो एक तो हो सकती है कि ये सारे रीजंस हो जिसकी वजह से एनआईएफ रैंकिंग डाउन हो रही है, या एक तो हो सकता है कि कुछ इनमें से एक फैक्टर भी जो है बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है तो उस वजह से पूरा ही डाउन हो गया, ठीक है। सो दो पॉसिबिलिटीज़ है। सो अगर आप देखो कि हो सकता है कि पोअर इंक्यूबेशन, दैट इज इंक्यूबेट नहीं हो पा रहे ज़्यादा बिजनेस स्टूडेंट्स के, ये हो सकता है। रिसर्च पब्लिकेशंस पुअर है, ठीक है, क्वालिटेड नहीं है, प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स दैट इज फंड्स अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, मेगा इंफ्रा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एलुमनाई कनेक्ट अच्छा नहीं है, या फी हाइक्स या स्कॉलरशिप्स हैं। तो इनमें से हो सकता है कि सारे जो है फैक्टर्स हो, या हो सकता है कुछ एक जो है जो सारे एनआईएफ को लेकर डूब गया हो, ठीक है। सो बढ़ते गाइस आगे अगर बात करें, सो करंट रैंकिंग जो हमारे 184 एनआईटी सिक्किम की, दैट इज 150 टू 200 की रैंकिंग्स पे आता है। एंड अगर को डिटेल में और देखना है, तो आप जो है मेरे मैकेंजी एजुकेशन चैनल में देख सकते हो, जहाँ पे यूजुअली मैं एनआईएफ रैंकिंग्स और कैंपस के इंस्टीट्यूट रिव्यूज़ डालता हूँ, ठीक है। सो आप जो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड यहाँ पे जो आप एनआईटी सिक्किम का जो है लाइक रिव्यूज़ वगैरह देख लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, मेन चीज़ है। नेक्स्ट इज हमारा प्लेसमेंट चैनल, जहाँ पे यूजुअली प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ इंस्टीट्यूट की। सो यहाँ पे जो आप एनआईटी सिक्किम का भी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देख लेना, एंड उसके अलावा जो मैं कुछ टॉप रिक्रूटमेंट्स एमएनसी स्टार्टअप के भी लाते रहता हूँ, तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर देना। एंड लास्ट इज गाइस हमारा व्लॉगिंग चैनल, जहाँ मैं खुद के व्लॉग्स डालता हूँ ट्रिपल आईटी जबलपुर के। सो काफ़ी एंटरटेनिंग, काफ़ी फनी रहता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ कैंपस टूर्स या मैं कैंपस ओवरव्यूज भी डालता रहूँ, तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर देना। एंड ये थी गाइस आज वीडियो, एंड होप आपको वीडियो पसंद आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय।